नमस्ते बच्चों। डीएवी मोइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं अंजलि राघोरते, हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आज कक्षा 5वीं के श्रवण कौशल में मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है अवसर की पहचान। बच्चों, यह कहानी उस भारत की बेटी से जुड़ी है जो हिम्मत और साहस की मिसाल है। बच्चों, आपको इस कहानी का श्रवण एकाग्रता से करना है और पूछे गए सवालों के जवाब सोच समझकर देना है। तो आइए, देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की कहानी। अरुणिमा सिन्हा। जी हाँ, आप चित्र में जिन्हें देख रहे हैं वह है अरुणिमा सिन्हा, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय विकलांग। जिसे कभी सोचा नहीं जा सकता उसे अरुणिमा सिन्हा ने करके दिखाया। इससे पहले भारत से राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी भी रह चुकी है। वो कहते हैं ना, हर किसी के जीवन में कभी कभी ऐसा भी वक्त आता है जो इंसान के जीवन को बदल कर रख देता है। ऐसा ही कुछ अरुणिमा सिन्हा के साथ भी हुआ, जो अरुणिमा सिन्हा 11 अप्रैल 2011 की वो काली रात कभी नहीं भूल सकती। अरुणिमा सिन्हा 11 अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रात के लगभग 1 बजे कुछ शातिर अपराधी ट्रेन के डिब्बों में दाखिल हुए और अरुणिमा सिन्हा को अकेला देखकर उनके गले की चैन छीनने का प्रयास करने लगे। जिसका विरोध अरुणिमा सिन्हा ने किया तो उन शातिर चोरों ने अरुणिमा सिन्हा को चलती हुई ट्रेन बरेली के पास बाहर फेंक दिया, जिसकी वजह से अरुणिमा सिन्हा का बायां पैर पटरियों के बीच में आ जाने से कट गया। पूरी रात अरुणिमा सिन्हा कटे हुए पैर के साथ दर्द से चीखती चिल्लाती रही। लगभग 40 से 50 ट्रेनें गुजरने के बाद पूरी तरह से अरुणिमा सिन्हा अपने जीवन की आस खो चुकी थी। लेकिन शायद अरुणिमा सिन्हा के जीवन की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिर लोगों को इस घटना के पता चलने के बाद इन्हें नई दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया, जहां अरुणिमा सिन्हा अपने जिंदगी और मौत से लगभग 4 महीने तक लड़ती रही। जिंदगी और मौत की जंग में अरुणिमा सिन्हा की जीत हुई और फिर अरुणिमा सिन्हा के बाएं पैर को कृत्रिम पैर के सहारे जोड़ दिया गया। अरुणिमा सिन्हा के इस हालत को देखकर डॉक्टर भी हार मान चुके थे और उन्हें आराम करने की सलाह दे रहे थे, जबकि परिवार वाले और रिश्तेदारों के नज़र में अब अरुणिमा सिन्हा कमज़ोर और विकलांग हो चुकी थी। लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने अपने हौसलों में कोई कमी नहीं आने दी और किसी के आगे खुद को बेबस और लाचार घोषित नहीं करना चाहती थी। जब अरुणिमा सिन्हा पूरी तरह से ठीक हो गई तो उन्होंने तुरंत अपने हौसलों को एक नई उड़ान देने के लिए दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने का मन में ठान लिया। जहाँ चाह है
वहाँ राह है। अगर आप किसी काम को पूरे दिलो दिमाग से करते हैं तो आपको निश्चित ही सफलता मिलती है। प्यारे बच्चों, परिश्रम से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। मुसीबतों से डरे नहीं, क्योंकि यही आपको मजबूत बनाती है और लक्ष्य तक पहुंचाती है। दृढ़ संकल्प और धैर्य के साथ आगे बढ़ने से निश्चित ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अरुणिमा ने जो सपना देखा था कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को वो फतह करेगी, यह कार्य उसने कर दिखाया और 2015 में अरुणिमा को भारत के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। बच्चों, यह थी हमारी आज की कहानी। आशा करती हूँ कि आपको यह पसंद आई होगी। धन्यवाद।